जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा अभी जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें बताया गया है कि जो कांस्टेबल जीडी और या सीएपीएफ में राइफलमैन एसएसबी सभी की जो पोस्ट थी उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया। ठीक है, लगभग ऐसा पिछला वीडियो वायरल हो रहा था या पिछला पीडीएफ वायरल हो रहा था कि 70,000 से अधिक पद आने वाले हैं। ये जो करेक्शन है एसएससी की वेबसाइट से प्राप्त हुआ है। सब कुछ वैसा ही यहाँ पर देख पाएंगे। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11 से 24 नवंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट कब रहेगी? 31/12। ठीक है, 31 दिसंबर तक की आपकी लास्ट डेट रहेगी और आपका जो एग्जाम है फरवरी मार्च में ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पदों की संख्या में परिवर्तन कर दिए गए, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। यही चलते हैं, ये है पे स्केल और पदों की संख्या। जो लेवल 3 के यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, 21,700 रुपये आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं वैकेंसीज की। तो पहले जब 70,000 के आसपास वैकेंसी निकल के आ रही थी सामने, यहाँ पर देख पाएंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएस की जो पद हैं, यहाँ पर जो ग्रांड टोटल बन रहा है दोस्तों 26,146। कितना बन रहा है? 26,146 पद कुल मिलाकर के आए हैं। ये पद भी कम नहीं होते हैं। लड़कों के लिए अलग से यहाँ पदों की संख्या है, लड़कियों के लिए यहाँ पे अलग से पदों की संख्या दी गई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें देख पाएंगे यहाँ पर लगभग 9,000 पद किसमें है? सीआईएसएफ में है। ठीक है, 5,000 पद का बीएसएफ में है। तो कुल मिलाकर ये 23,347 जो पद है वो लड़कों के लिए है। ठीक है, और लड़कियों की बात करें तो 2,799 जो पद है वो लड़कियों के लिए है। तो बहुत ही अच्छे पद है। ठीक है, उतने ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पर एक चीज और देख पाएंगे, कभी कभार क्या होता है फॉर्म भरने के बाद जो वैकेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको आवेदन करना स्टार्ट हो गया, इसके लिए आप लोग आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। आगे से बात करें दोस्तों कि एज लिमिट क्या होने वाली है। 8 के बीच के जो अभ्यर्थी है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। एसटीएससी वाले को 5 साल छूट मिलेगी, मतलब 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलेगी आफ्टर उनके जॉब के बाद। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा मैं बता देता हूँ आप सभी लोग को। यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन वही मांगी गई है पुरानी वाली, 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से। तो उसके बाद सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट जो होल्डर्स होंगे उनको अगर सी टाइप का सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेगा एक्स्ट्रा, बी टाइप का सर्टिफिकेट है तो 3% और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है आपको तो 2% आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। कुल नंबर का 2% आपको बोनस दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू अप्लाई। आप सभी को पता है कि अप्लाई आप किस में करना है, एसएससी की वेबसाइट में जाकर करना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा है कलर फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 के भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, कितना चार्ज लिया जा रहा है? तो केवल 100 रुपए चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए फ्री है। वुमेन्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है, बिलोंगिंग टू एससी के लिए, एसटी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए जो फॉर्म है ये बिल्कुल फ्री है। चार्ज किससे लिया जा रहा है? केवल जनरल के अभ्यर्थियों से, ठीक है, मेन के और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इससे ईडब्ल्यूएस जो लड़के हैं वो ये वाले 100 रुपए देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। आप किसी भी राज्य से हो, आपको अपने राज्य में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, कहीं बाहर जाकर एग्जाम देने की जरूरत नहीं, अपने ही राज्य में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे सेंट्रल रीजन में कौन कौन आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। ईस्टर्न रीजन में देख पाएंगे यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो मध्य प्रदेश रीजन सेंट्रल, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो इस रीजन में हमको कहाँ कहाँ सेंटर मिलेंगे? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। छत्तीसगढ़ वालों के लिए बिलासपुर मिलेगा, रायपुर मिलेगा और दुर्ग भिलाई में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अलग अलग राज्य का उसी राज्य में एग्जामिनेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा आपसे? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 80 क्वेश्चन रहेंगे और एक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हम लोग अगर बात करें पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में 20 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर, 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। फिर मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, कुल मिलाकर के आपको 80 जो प्रश्न रहेंगे उसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय लेना है, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर देख पाएंगे देयर विल बी नेगेटिव माइनस मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 0.25 का आपको निगेटिव माइनस मार्किंग भी इसमें रखा गया है। देखेंगे सिलेबस। दोस्तों सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि देखो आपका फरवरी या मार्च में एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके पास दिसंबर का पूरा टाइम बचेगा। ठीक है, जनवरी का टाइम बचेगा, कुछ लोगों को फरवरी में भी टाइम मिलेगा, 3-4 महीना आपके पास प्रॉपर है और इसके अंतर्गत आपको तैयारी करनी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें जो पूरा सिलेबस इसको आप पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस दिया हुआ है या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ये पूरा जो सिलेबस है वो जीएस का सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। इसमें सारी चीजें आपको पढ़े मिल जाएंगे। देखो कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च टेक्स्ट, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी अंडरस्टैंड हो आपको वो आपको करना है। उसके बाद पीटी टेस्ट होगा आपका, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा लड़के लोग को 24 मिनट में, लड़कियों को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। लेकिन जो लद्दाख से कैंडिडेट है 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगे 7 मिनट में, और 800 मीटर की लड़कियां करेंगी 5 मिनट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देख पाएंगे लड़कों की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अपना हाइट देख लेंगे तभी उसके बाद इस फॉर्म को आवेदन करेंगे, इस फॉर्म में आवेदन करना है आपको। कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर, जो ST SC के हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, तो लड़कों की हाइट में इतना छूट दिया गया है और लड़कियों की हाइट में इतना छूट दिया गया है। ठीक है, चेस्ट भी देखना पड़ेगा जो 80 है, ठीक है, और मिनिमम एक्सपेंशन कितना है 5 सेंटीमीटर का। बिना चेस्ट फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडिशन होना चाहिए। उसमें भी किसी किसी को छूट दिया गया है, जैसे ST के है वो 76 रहेगा और 5 सेंटीमीटर का वहां पे एक्सपेंडिशन रहेगा। वेट भी आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रकार से पूरा ये सिलेबस इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर, ठीक है, इतनी सारी जो डॉक्यूमेंट इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे आपको कहा गया है कि बोनस मार्क्स के बिना, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे पीटी पीएसटी में उनको रिटर्न एग्जामिनेशन में 30%, 25% और 20%, अगर जनरल के है तो 30%, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 25% और अदर कैटेगरी के है तो 20%। ये मिनिमम पासिंग मार्क है आपका। ठीक है, क्या है मिनिमम पासिंग मार्क, इतना आपको लाना पड़ेगा तभी आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो जो पूरा पीडीएफ है लगभग पहले पीडीएफ के जैसा ही है। ठीक है, और जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, सभी के लिए आवेदन करना है। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, फिलिंग ऑल 7 प्रेफरेंस, ये 7 प्रेफरेंस आपको डालने हैं। किस प्रेफरेंस में आप कहां जाना चाहते हैं उस प्रेफरेंस के हिसाब से। तो दोस्तों पूरा पीडीएफ है, इसमें 26,000 के आसपास पद आ चुके हैं। आपको इसके लिए आवेदन करना ही प्रारंभ हो गया है। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए आवेदन जरूर करें। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।